नमस्कार, मैं हूं सानेराज पांडे और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। बता दें कि नियोजित शिक्षक जो हैं उनके अंदर अभी जो जोश है वो उबाल पर है। वो लोग लगातार ये कह रहे हैं कि वो सक्षमता परीक्षा जो है वो नहीं देंगे। इसको लेकर उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका भी दायर। वहीं उच्च न्यायालय ने इस पूरे मांग को टाल दिया है और कहा है कि आचार संहिता लागू होने के बाद इस पर सुनवाई की जाएगी। लेकिन वहीं नियोजित शिक्षकों का कहना है कि इस सुनवाई का क्या फायदा होगा, जबकि बीच में बीपीएससी टीआरई 3.0 और बीपीएससी टीआरई 4.0 की परीक्षा हो चुकी होगी। तो इस सुनवाई का क्या फायदा होगा, इसको लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं नियोजित शिक्षक और कह रहे हैं कि हमें परीक्षा से डर नहीं लगता है, हमें आपके खौफ से डर लगता है। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है शैलेंद्र कुमार शर्मा और शैलू जी, और ये शिक्षक नेता भी हैं और साथ में आपको बता दें कि आजीवन सदस्य सहराज पार्षद और साथ ही बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के नेता भी हैं। तो चलिए इनसे जरा जानते हैं कि इनका इस पे क्या राय है। क्या राय है सर? बिल्कुल, शिक्षकों को, बिहार के शिक्षकों को परीक्षा से डर नहीं है। इनके खौफनाक इरादे और उसमें भी बदनाम सरकार है या इनके नौकरशाह। स्थिति तो भयावह है और शिक्षक परीक्षा से नहीं हटने वाले हैं और उन्होंने प्रण कर लिया है कि ये खौफजदा आदेश नौकरशाहों के द्वारा अगर दिया जाता रहेगा तो मैं भी परीक्षा नहीं होने दूंगा और नहीं दूंगा। इसलिए अभी जो स्थिति है सक्षमता परीक्षा की और बीपीएससी TR3 की और TR4 की भी घोषणा हो चुकी है और श्री के पाठक जी ने जाकर शारीरिक शिक्षकों को भी आश्वस्त किया है कि सारे शारीरिक शिक्षकों की बहाली होगी और मैं करूंगा। इसका अर्थ है कि सरकार के बिल्कुल नौकरशाह ये नुमाइंदे हैं। वैसे जो संघ की मान्यताएं हैं जी। और शिक्षक जो है सड़कों पर उतरने को उतारू हैं। 10 तारीख को वो मशाल जुलूस निकालेंगे और 13 तारीख को विधानसभा का घेराव करेंगे जी। और ऊपर से इनका आदेश जो आया है, तालिबानी आदेश, कि जो सड़कों पर उतरेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई। जी सर, फिलहाल जो शिक्षक संघ है उनकी मान्यता है या नहीं, और ये इतने दिनों तक चुप क्यों रहे? ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन खौफ के चलते, श्री के पाठक जी के खौफ के चलते, चूँकि शिक्षा में सुधार का उन्होंने जो बीड़ा उठाया था वो शिक्षकों को सुधारने में लग गए हैं और शिक्षकों की समय सारणी और शिक्षकों की परीक्षाएं, सक्षमता परीक्षा, शिक्षकों का अन्यत्र 3 ऑप्शन के अलावे अन्यत्र स्थानांतरण करना, यह संविधान सम्मत नहीं है बातें। और इनके खौफ के चलते शायद शिक्षक संघों ने अपनी चुप्पी साध ली थी, कहीं चुप हो गए थे कि हो सकता है कि मुजफ्फरपुर के प्राध्यापक श्री संजय कुमार सिंह जी का पेंशन रोक दिए, राज्यपाल महामहिम राज्यपाल महोदय से उलझ गए और उन्हें भी चुप करा दिया, विश्वविद्यालय के तमाम कुलपति चुप हो गए, तो संघों का चुप होना लाजमी था। अब वैसे भी संघों की मान्यता है या नहीं, लेकिन अपर मुख्य सचिव ने तो साफ कहा कि इनकी मान्यता नहीं है। इस कारण वो न समाचार पत्रों में आ रहे थे, न व्हाट्सएप चैटिंग में आ रहे थे, न कोई मीडिया के सामने मुखर होकर बोल रहे थे। लेकिन सरकार बदलते ये लोग सारी अपनी चुप्पी को तोड़े और मांद से निकलकर चुप्पी अब मंत्रियों के पास जा रहे हैं, उप मुख्यमंत्रियों के पास जा रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, बेतहाशा में होश आवास खो के जा रहे हैं और कह रहे हैं कि फिर बिना शर्त हमें चाहिए राजकर्मी का दर्जा। इसके पूर्व भी बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के सम्माननीय महासचिव श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह जी, जो पूर्व सांसद भी रहे हैं, उन्होंने कहा था बिना शर्त हमें राजकर्मी का दर्जा चाहिए और उन्होंने आश्वस्त भी किया था
कि हमें बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा मिलेगा, इसलिए तत्कालीन आंदोलन को समाप्त किया जाता है। वैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि एक सरल परीक्षा होगी, लेकिन ये तो अग्नि परीक्षा है। जी जी, ये तो बहुत कठिन परीक्षा होने जा रही है। और जो फॉर्म है भरना, उसमें सारे इनके क्रियाकलाप से लेकर इनका सारा जो है हुलिया जी, ये प्राप्त करना चाहते हैं। एक आखिरी सवाल सर, सरकार या नौकरशाही शिक्षकों के आंदोलन के विरुद्ध आखिर ये धमकी भरे आदेश क्यों मिल रहे हैं? धमकी भरे आदेश तो शुरू से मिलते रहे हैं। जेल यात्रा भी शिक्षक किए हैं, सारी सुविधाओं को प्राप्त किए हैं संघर्ष के बल पर। जी, और हमारी उपलब्धि रही है बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ की या बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की संघर्ष करके और सारी सुविधाओं को प्राप्त किया था। लेकिन वर्तमान सरकार, वर्तमान मुखिया ने सारी सुविधाओं को समाप्त कर ग्राम पंचायती राज में इसको परिणत कर दिया और सारी सुविधाओं को छीन लिया। आज शिक्षकों को अभिव्यक्ति की आज़ादी जो हमें संविधान के 19(1)(a) में प्रदत्त है, अभिव्यक्ति की आज़ादी, उसको ये दबाना चाहते हैं। वैसे भी कोरोना काल में जितने भी आंदोलन हुए, प्रदर्शन हुए, धरना हुए, उसमें भी अभी तक मुकदमे शिक्षकों पर लंबित हैं, मुकदमे चल रहे हैं। और फिलहाल जो आंदोलन के प्रदर्शन, जुलाई में जो प्रदर्शन हुए थे शिक्षकों का, उसमें भी कई शिक्षकों पर मुकदमे अभी तक लंबित हैं, अदालतों में चल रहे हैं। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी पर आप अंकुश लगाना चाहते हैं, यह संवैधानिक नहीं है, यह असंवैधानिक है। इसलिए इसका जितना विरोध हो सके उतना विरोध करना ही पड़ेगा। लेकिन एक असमंजस की स्थिति है जी, कि बिना परीक्षा दिए आपको राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा। यह आपके शिक्षक अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 में भी उद्धृत है। और परीक्षा होगी, परीक्षा देने को तैयार हैं, लेकिन उसके साथ जो ऑप्शन है विकल्प 3 जिलों का जी, तो इसका मतलब कि नई नियुक्ति आप करने जा रहे हैं। ये तो तानाशाही है, इसका विरोध होना चाहिए। हाँ, परीक्षा तो होना चाहिए, और वह भी ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन होनी चाहिए, ऑफलाइन होनी चाहिए। और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। वैसे भी आज मैंने उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी को मैं अखिल भारतीय शैक्षिक संघ की ओर से एक मांग पत्र दिया हूँ आज उनके कार्यालय में, और उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और कहा कि मैं इस पर तुरंत बात करूंगा माननीय शिक्षा मंत्री जी से। तो आपने सुना कि शैलेंद्र कुमार शर्मा और शैलू जी ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मुद्दे को लेकर। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार संवाददाता। धन्यवाद।